हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 87 बोला है हमसे, जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 है, इसमें हमें यहाँ पर दो पार्ट दिए हुए हैं ए एंड बी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ए पार्ट क्या बोला है। ए पार्ट हमसे बोला है राइट द केमिकल इक्वेशन टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग नेम रिएक्शन। देखो यहाँ पर दो नेम रिएक्शन दी हुई है, एक हमें यहाँ पर दी हुई है रोजनमुंड रिडक्शन, दूसरी हमें यहाँ पर दी हुई है कैनिज़ारो रिएक्शन। जो मैं यहाँ पर रोजनमुंड रिडक्शन और कैनिज़ारो रिएक्शन दी हुई है, इन दोनों रिएक्शन के लिए हमें यहाँ पर केमिकल इक्वेशन राइट करके दिखानी है। ठीक है, जो आते हैं हम सोल्यूशन में सबसे पहले देखेंगे जो हमारा ए पार्ट है। ए पार्ट का हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है रोजनमुंड रिडक्शन बताने की हमारी रोजनमुंड रिडक्शन में हमारी कौन सी केमिकल इक्वेशन यहाँ पर हमारी इन्वॉल्व होती है या बोलो इलिस्ट्रेट होती है। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं रोजनमुंड रिडक्शन की, ठीक है, तो रोजनमुंड रिडक्शन में क्या होता है, देखो रोजनमुंड रिडक्शन में एक हमारा एसाइल क्लोराइड होता है, मतलब एक हमारा एसाइल ग्रुप होता है। एसाइल ग्रुप क्या होता है, देखो एसाइल ग्रुप होता है COCH3, ठीक है, और जो हमारा कार्बन वाला कार्बन है उससे यहाँ पर हमारा CH3 अटैच हो जाएगा। ठीक है, हमारा कार्बन वाला कार्बन है, एक कार्बन वाले कार्बन से हमारा एक कार्बन अटैच हो सकता है, एक हमारी बेंजीन की रिंग अटैच हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं एसाइल। ठीक है, और आगे हमारा एक Cl अटैच हो सकता है। ठीक है, तो जब उसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4। PDBSO4 क्या होता है, PDBASO4 होता है हमारा कैटलिस्ट। ठीक है, और आपको पता है कैटलिस्ट का क्या काम होता है, कैटलिस्ट का काम हमारा रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं आपको रिएक्शन में करके दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक बेंजीन की रिंग, ठीक है, देखो बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा CO लग जाए इसको हम बोलते हैं एसाइल। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं एसाइल। ठीक है, और इससे जो हमारा कार्बन वाला कार्बन है इससे हमारा Cl भी अटैच होता है। ठीक है, ये रिएक्शन होती है हमारी इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4। हमारा PDBASO4 होता है हमारा कैटलिस्ट। ठीक है, और जो यहाँ पर रिएक्टेंट लेते हैं उसके साथ हम एक H2 भी लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर हमारे दो H है, मतलब H प्लस और H प्लस। जो हमारा H प्लस है, H प्लस क्या करता है, ये H प्लस हमारा इस कार्बन वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करता है। जब इस कार्बन वाले कार्बन के ऊपर जाकर के अटैक करता है तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा Cl निकल जाता है। तो यहाँ से हमारे Cl निकलता है, यहाँ से हमारा Cl माइनस की फॉर्म में, देखो Cl निकल जाएगा यहाँ से हमारा Cl माइनस की फॉर्म में। ठीक है, और इस H प्लस में जाकर अटैक करता है इस कार्बन वाले कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देखो हमारा H प्लस बचा हुआ था, जो हमारा H2 था, H2 में से एक हमारा H प्लस भी बचा हुआ था, तो H प्लस Cl माइनस दोनों आपस में मिलकर बना लेते हैं बॉन्ड, और HCl ऐसे हमारा निकल जाता है ऐसा साइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो जो ये देखो हमारे यहाँ पर बेंजीन की रिंग तो हमारे यहाँ पर देखो ये ऐसी ही है। ठीक है, अब देखो बेंजीन की रिंग के साथ जो हमारा यहाँ पर कार्बन वाला कार्बन अटैच था, इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करता है इस H ने। जब इस H ने आके अटैक करा तो यहाँ से क्या, यहाँ से हमारा ये निकल गया Cl, यहाँ से हमारा Cl निकल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो जो H है, ये H हमारा इस कार्बन वाले कार्बन के ऊपर जाकर के अटैच हो गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, मतलब बेंजीन की रिंग के ऊपर हमारा यहाँ पर ये एल्डिहाइड आकर के लग जाता है। ठीक है, और देखो उसके साथ देखो हमारा यहाँ पर एक ऐसा साइड प्रोडक्ट भी निकला था, वो निकला था हमारा HCl। देखो यहाँ से हमारा Cl निकला था और यहाँ जो हमारा H2 था यहाँ से हमारा H बचा हुआ था, तो H प्लस और Cl माइनस दोनों बन जाते हैं हमारे HCl। ठीक है, अब देखो जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आया था इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड हम इसको बोलते हैं। ठीक है, देखो जो हमने यहाँ पर रिएक्टेंट लिया था इसको हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। मतलब जब हमने बेंजोइल क्लोराइड को जब हमने रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ H2 PDBSO4 तो यहाँ पर हमारा बेंजल्डिहाइड फॉर्म हुआ और उसके साथ यहाँ पर हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट निकला HCl। ठीक है, अब देखो हमारी रोजनमुंड रिएक्शन है इसको हम हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं, हम इसी बेस से बोलते हैं क्योंकि जो रिएक्शन है ये हम H2 की प्रेजेंस में करवाते हैं, हम H2 लेते हैं एज अ रिएजेंट। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर H2 एज अ रिएजेंट लिया था तो इसी बेस हम इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आता है यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में उसने बोला है कैनिज़ारो रिएक्शन। हमें यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन बतानी है। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है, कैनिज़ारो रिएक्शन हमें बतानी है कि कैनिज़ारो रिएक्शन में हमारी कौन सी केमिकल इक्वेशन हमारी इलिस्ट्रेट होती है। ठीक है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन में जब भी हम बात करते हैं, देखो कैनिज़ारो रिएक्शन में हम रिएक्टेंट लेते हैं, वो क्या लेते हैं, वो हम लेते हैं एल्डिहाइड। जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो होगा हमारा हमेशा एल्डिहाइड। ठीक है, और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है हमारे यहाँ पर हमारे दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एक होता है हमारा अल्कोहल, और दूसरा हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है एसिड। दूसरा हमारा जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होकर आता है वो होता है हमारा एसिड। ठीक है, और आप देखो जो हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से हमारा अल्कोहल हमारा का फॉर्म होता है। जब एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारा अल्कोहल वहाँ पर हमारा फॉर्म होगा। ठीक है, जब हम एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, जब एल्डिहाइड को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे, जब एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर हमारा एसिड वहाँ पर हमारा फॉर्म होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हम रिएजेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं, जो हम यहाँ पर रिएजेंट लेते हैं
वो क्या लेते हैं, वो हम लेते हैं कंसनट्रेटेड। अब कंसनट्रेटेड देखो हम बेस लेते हैं, बेस हमारा NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में मैं यहाँ पर लूँगा NaOH, ठीक है। और आपको देखो इसमें एक बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम बात करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन की, जो हम कैनिज़ारो रिएक्शन में हम जो रिएक्टेंट लेते हैं वो हम एक ऐसा रिएक्टेंट लेते हैं जहाँ पर हमारा अल्फा हाइड्रोजन हमारा अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर रिएक्टेंट लेता हूँ, देखो रिएक्टेंट में सिर्फ यहाँ पर एक कार्बन वाला ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, मतलब मैंने ले लिया यहाँ पर हमारा CH2O मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन अटैच है, ये मैंने ले लिया यहाँ पर रिएक्टेंट। इस रिएक्टेंट को हम बोलते हैं मीथेनॉल, ठीक है। तो ये भी हमारा मीथेनॉल का स्ट्रक्चर हो गया। देखो अभी हम बात करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन की, तो हम वहाँ पर 2 यूनिट लेते हैं एल्डिहाइड की, तो यहाँ पर देखो हम 1 यूनिट और लेंगे एल्डिहाइड की, दूसरी यूनिट ले लेते हैं यहाँ पर हम CH2, इधर भी हमारा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है। जो इसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे कंसनट्रेटेड बेस के साथ, बेस हमने यहाँ पर लिया है कंसनट्रेटेड NaOH, बेस हमने यहाँ पर लिया है NaOH, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो जो हमारा पर ये NaOH है, इसमें क्या होता है जो हमारा NaO है, तो देखो यहाँ पर जो हमारा NaO है, ये NaO क्या करता है, NaO हमारा यहाँ पर एक कार्बन वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन को ऊपर जाकर अटैक करता है, जब इस कार्बन वाले कार्बन को ऊपर जाकर अटैक करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, देखो यहाँ से हमारा एक H निकल जाता है, यहाँ से हमारा H कैसे निकलता है, H निकलता है यहाँ से हमारा H+ की फॉर्म में, मतलब जो हमारा CH2O है, यहाँ से हमारा H निकला, यहाँ से हमारा H निकल गया, यहाँ से हमारा H+ की फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा, देखो हमारा इधर देखो हमारा ये C कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन से देखो हमारे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच थे, ठीक है। लेकिन जब जो हमारा NaO- ने इस वाले कार्बन को ऊपर जाकर अटैक करा, तो यहाँ से हमारा एक H निकल गया, यहाँ से हमारा H+ की फॉर्म में, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड था ही, ठीक है। देखो जो हमारा पर ये कार्बन है, इस कार्बन को ऊपर आकर के अटैक कर देगा ONA, तो देखो जो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आ जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा HCOO तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये हमारा यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट हमारा यहाँ पर ये फॉर्म होकर के आ गया है, ठीक है। लेकिन आप देखो यहाँ पर देखो जो हमारा पर ये मीथेन निकलता है, यहाँ से हमारा एक H+ निकला था, और देखो जो हमारा पर NaOH था, यहाँ से भी एक हमारा H+ बचा हुआ था, ठीक है। तो जो हमारा पर ये NaOH वाला जो हमारा पर H+ है, ये करता है, ये हमारा इस ऑक्सीजन के साथ जाकर के अटैच हो जाता है, और देखो जो हमारा पर ये H+ है, जो हमारा पर मीथेन वाला यहाँ से हमारा H+ निकला था, ये H+ क्या करता है, ये H+ हमारा इस कार्बन वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करता है। जब इस कार्बन वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करता है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड यहाँ से हमारा ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज आता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया वो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, अपने किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, ठीक है। तो जो हमारा पर ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है हाइड्रोजन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, देखो यहाँ पर हो जाता है, देखो हमारा ये हमारा कार्बन था, यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन हमारे पहले से थे, एक हाइड्रोजन ने आके अटैक करा इस कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH3, क्या आ गया यहाँ पर आ गया हमारा CH3, ठीक है। जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड था, वो यहाँ पर हमारा ब्रेक हो गया, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा यहाँ पर हमारा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो जो हमारा ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन के ऊपर आके अटैक करता है हाइड्रोजन ने, तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी हमारा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो जो हमारा पर एक प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आया, इसको हम बोलते हैं मीथेनॉल हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जब भी हम बात करें कैनिज़ारो रिएक्शन में देखो हमारा हमने 2 सेम एल्डिहाइड की हमने यूनिट ली, उसको हमने रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड बेस हमने लिया था NaOH, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे 2 प्रोडक्ट फॉर्म हुए, एक हुआ हमारे यहाँ पर मीथेनॉल मतलब अल्कोहल, दूसरा यहाँ पर हमारा फॉर्म हुआ सोडियम फॉर्मेट, यहाँ पर हमारे 2 प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आ गए हैं, ठीक है। हमारे देखो यही होती है यहाँ पर हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन। अब आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 87 में बी पार्ट। देखो बी पार्ट क्या बोल रहा है, बी पार्ट बोल रहा है हमसे आउट CH3 CH2 CO CH2 CH3 एंड CH3 CH2 CH2 CO CH3 विच गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। देखो हमें यहाँ पर कुछ ये 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, दोनों कंपाउंड में हमें यहाँ पर ये बताना है कौन सा हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। अब देखो दोनों कंपाउंड देखो कौन कौन से दिए हैं, देखो एक कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है CH3 CH2, ये देखो हमारा कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इस कार्बन से यहाँ पर हमारा CH2, इधर हमारा CH3 अटैच है, ठीक है। उसने बोला देखो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट का मतलब हो गया हमारे मतलब वो हमारे CHI3 हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। देखो एक कंपाउंड हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखो दूसरा कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये दूसरा कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, और इधर देखो हमारा यहाँ पर ये CH3 अटैच है, ठीक है। तो इन दोनों कंपाउंड में हमें यहाँ पर बताना है कौन सा हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन सा हमारा आइडोफॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म करेगा जब उसको हम रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो अब देखो ये आप देखो इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो, ये दोनों स्ट्रक्चर देखो हमारे कीटोन के स्ट्रक्चर है। देखो हमारा कार्बन वाला कार्बन है, जो हमारा कार्बन वाला कार्बन है, कार्बन से दोनों हमारे साइड हमारे यहाँ पर कार्बन अटैच है।
अब देखो ये भी हमारा कार्बन वाला कार्बन है, इस कार्बन से देखो इधर भी हमारा एक कार्बन अटैच है, इधर भी हमारा कार्बन अटैच है, मतलब दोनों यहाँ पर हमारे ये कीटोन के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। अब देखो जब हमारे यहाँ पर ये दोनों हमारे कीटोन के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, तो देखो कीटोन जो होते हैं हमारे कौन से कीटोन यहाँ पर हमारे आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। मैं आपको ये बात पहले भी कई बार बता चुका हूँ क्योंकि हमारे सिर्फ हमारे मिथाइल कीटोन होते हैं वही सिर्फ हमारे आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों में हमारा मिथाइल कीटोन कौन सा है, देखो ये सिर्फ हमारा मिथाइल कीटोन है, ये हमारा मिथाइल कीटोन है, ठीक है। तो हम बोलेंगे जो हमारे पर CH3 CH2 CH2 CO CH3 है, विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं क्योंकि ये हमारे कंटेन करते हैं एक मिथाइल कीटोन, मतलब हमारा मिथाइल ग्रुप यहाँ पर हमारा आ रहा है कीटोन का, ठीक है। या आप देखो जो हमारा पर रिएक्टेंट है, ये जो हमारा रिएक्टेंट है जो हमारा ग्रुप दे रहा है, मतलब जो हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर ये हमारा एसिटाइल ग्रुप है। देखो एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, जब हमारा कार्बन वाला कार्बन हो उससे यहाँ पर हमारा CH3 ग्रुप अटैच हो जाए, उससे साइड में हमारे यहाँ पर कार्बन अटैच हो, उसको हम बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको भी हम यहाँ पर एक एसिटाइल ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CO CH3 विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ये हमारे क्या देते हैं, हमारे आइडोफॉर्म टेस्ट हमारे ये देते हैं, ठीक है। अब क्यों देते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स एसिटाइल ग्रुप, क्योंकि ये हमारे एसिटाइल ग्रुप हमारे यहाँ पर ये देते हैं, ठीक है। तो अभी बाद में उसने हमसे यहाँ पर बोला था, तो हमें यहाँ पर ये दो रिएक्टेंट दिए होते हैं, इन दोनों रिएक्टेंट को हमें यहाँ पर ये बताना था कि इन दोनों रिएक्टेंट में से हमारा कौन सा हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो जो हमारा यहाँ पर ये CH3 CH2 CH2 CO CH3 है, ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। कैसे क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक हमारा एसिटाइल ग्रुप हमारा कंटेन होता है, ठीक है। थैंक यू।